काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है इंडियन म्यूचुअल फंड्स का या इंडियन स्टॉक मार्केट का गोल्डन पीरियड जो था, गोल्डन एज था, वो खत्म हो गया। अब यहां से आगे रिटर्न नहीं बनेगा। कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सितंबर 2024 लास्ट मंथ था जहां पे इंडियन मार्केट्स ने हाई बनाया था, अब आगे ये हाई देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं इंडेक्स के अंदर या मार्केट के अंदर रिटर्न ही नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ऐसे कई तरीके के कमेंट यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और कमेंट्स आए दिन मुझे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके भी दिमाग में ये सारी चीजें चल रही तो ये वीडियो पूरा देख लो। सारी तरीके की ये जो वाहियात चीजें हैं वो दिमाग से निकल जाएगी। समझना सबसे पहले ये है, देखिए, अगर आपने अपना एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड का सही रखा है, सिर्फ म्यूचुअल फंड का नहीं, ओवरऑल पोर्टफोलियो का, ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है फिजिकल से लेके पेपर वेल्थ, जो फिजिकल वेल्थ है, पेपर वेल्थ है, सब मिला के आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो अगर आपका सही है तो फिर आपको किसी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस आ जाए दुनिया के अंदर में, आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, कोई अगर परमाणु बम ही गिरा दे आपके देश के ऊपर, आपके घर के ऊपर, तो वो अलग चीज है। नहीं तो बाकी ये सब जो छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, इससे डिस्टरबेंस नहीं आएगी। डिस्टरबेंस तब आती है जब आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो को के अंदर जो एसेट एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा गलत कर लेते हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यों हमें अभी डरना घबराना नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट आज शुरू नहीं हुई है, या फिर स्टॉक मार्केट 20 साल, 25 साल, 10 साल पहले शुरू नहीं हुई है। स्टॉक मार्केट का जो इतिहास है 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 100, 150, 200 साल, मतलब सालों से चल रहा है। लेकिन जो हम देख रहे हैं इतिहास, वो भी हम 100 साल के आसपास से देख रहे हैं इतिहास। और पिछले 100 साल के का भी डेटा अगर हम उठाते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज, वर्ल्ड वॉर जैसी चीज, टेक क्रैश जैसी चीज, बड़ी बड़ी पेंडेमिक जैसी चीज, बड़े बड़े फाइनेंशियल क्रैशेस जैसी चीज, बड़े बड़े वॉर्स, जब मार्केट झेल कर और मार्केट यहां पे खड़ी है, क्या अभी का जो सिचुएशन आपको लग रहा है, क्या वो सिचुएशन पास्ट में इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन से लड़ के मार्केट आज यहाँ पे नहीं खड़ा है? बस इतनी सिंपल सी चीज आप समझ लो और सोच लो। क्या पास्ट में इससे बड़े बड़े सिचुएशन से उबर के मार्केट यहाँ पे नहीं खड़ा है? दूसरी चीज, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता कि जहां पे मार्केट के अंदर अब रिटर्न यहां से आगे नहीं बनने वाला होता, मैं फंड मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूं, फंड मैनेजर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिगेस्ट शार्क्स जो है हमारे स्टॉक मार्केट की, जो भी बड़े आप नाम ले लो, आरके डमानी उठा लो, विजय केडिया उठा लो, आशीष कचौलिया उठा लो, मुकुल अग्रवाल उठा लो, डॉली खन्ना उठा लो, बड़े बड़े जो ये शार्क्स हैं, क्या आपको लगता है वो इंडियन मार्केट के अंदर में और अपना मतलब वेल्थ अपना रखते भी इंडियन मार्केट के अंदर में? लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का भी डेटा उठा के देखोगे तो जो स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में पहले से थे और जो 30%, 40% गिरे हैं, उन सब के अंदर इन बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एलोकेशन जो है बढ़ाया है, प्लस काफी सारे नए स्टॉक्स के अंदर एंट्री भी इन्होंने की है। मैंने बार बार इस चीज को आपके साथ डिस्कस किया है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, आप डरिए घबराइए नहीं। तो जिनके हजारों करोड़ों का वेल्थ है इस मार्केट के अंदर में, वो और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और आपका और मेरा कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए होंगे, और हम लोग अगर डर के भाग जाए यहां से, तो ये किस लेवल की, किस हद की समझदारी वाला हम काम करेंगे? बस आप इतना सोच लो। स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, वो इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो क्लियरली इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। क्या आपको लगता है कि यहां से भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बिल्कुल कोई मतलब रूम नहीं बचा कि अब यहां से भारत की इकोनॉमी ग्रो हो? भारत बिल्कुल मतलब एकदम पीक पे अपने पहुंच चुका है डेवलपमेंट पे, ऐसा हो चुका है क्या? क्या इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का स्कोप खत्म हो चुका है? क्या इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? मतलब भारत के अंदर बिल्कुल इन्फ्लेशन नहीं है? क्या भारत के अंदर जो मेजॉरिटी में यहाँ की पॉपुलेशन है, क्या वो एज कर चुकी है? क्या वो बुढ़ापे के अंदर जा चुकी है, जिस कारण से वो लोग डिमांड जनरेट नहीं करेंगे और हमारी इकोनॉमी के अंदर अच्छा बिजनेस नहीं हो पाएगा? तो ये तीनों की तीनों चारों जो चीज है वो तो हमारे फेवर में ही काम कर रही है। अगर हम बड़ा बड़ा यहाँ पे एक बार नजरिया देखें अपने देश को लेके,
तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अभी बहुत रूम बचा हुआ है। हाँ, आप बोलोगे करप्शन है, ये है, वो है, तो वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि 1990s से लेके 2020 तक करप्शन नहीं था, इसी कारण हमारे स्टॉक मार्केट, भाई पास्ट में तो और ज्यादा करप्शन था। तो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगी। जो ग्रोथ का स्कोप है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज्यादा है अभी भी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन, तो ऐसा नहीं है कि महंगाई हमारे यहाँ पे खत्म हो गई है ना? तो महंगाई है, और महंगाई है तो ग्रोथ रहेगी। हाँ, महंगाई अब कुछ बहुत एकदम रूफ को तोड़ के महंगाई ऊपर निकल जाए तो फिर वो निगेटिव काम करने लगता है, लेकिन जिस लेवल में, जिस रेंज में हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन है, वो गुड लेवल में है, गुड रेंज में। अगर हम अपने मेजॉरिटी में पॉपुलेशन को देखते हैं तो अभी भी हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो यंग है। यंग लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, है ना? यही पॉपुलेशन जब एज कर जाएगी, आज से 30 साल बाद मेजॉरिटी पॉपुलेशन जब एज्ड हो जाएगी, बुढ़ापे में रहेगी, तो वो उतना डिमांड नहीं करेंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है, आगे चल के जो रिटर्न्स हैं वो कम होंगे, लेकिन अभी नहीं। आज से 30 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद रिटर्न्स कम होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी चीज आप समझिए, आज के डेट में भी हमारे पास डेट, चाहे म्यूचुअल फंड हो या बॉन्ड्स हो या अलग अलग तरीके की डेट ऑप्शन है, जहां पे हमें 8 से 9% तक अगर रिटर्न जनरेट हो जा रहा है, तो इक्विटी को कैसे भी हमें 9%, 10% से ऊपर रिटर्न देना होगा। अगर नहीं देगी 9-10% से ऊपर रिटर्न, तो क्यों कोई इतना रिस्क लेके इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करे? आजकल बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से, इंटरनेशनल भी एंड नेशनल भी। देखिए, जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट होती है वो म्यूचुअल फंड के स्टार सिस्टम की तरह, स्टार रेटिंग्स की तरह होती है। रिसेंट क्वार्टर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है वो चेंज होती रहती है। रिसेंट 2-3 क्वार्टर अच्छे चले गए तो सब अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बनाने लगते हैं। रिसेंट कुछ क्वार्टर्स खराब चले गए तो सब बुरे बुरे रिपोर्ट्स बनाने लगते हैं। तो इसलिए इसको आप बहुत ज्यादा, ठीक है, अभी जो हमारे इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसके लिए आप रिपोर्ट्स देख सकते हो, लेकिन रिपोर्ट्स से आपको बड़ा ट्रेंड नहीं समझ में आएगा। वो छोटे ट्रेंड ही आपको रिपोर्ट्स से समझ में आएंगे। बड़ा ट्रेंड अगर समझना है किसी भी इकोनॉमी का, तो वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है। वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा। आपको अपना भी दिमाग लगा के पास्ट परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी लगाना पड़ेगा। अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा बन सकता है म्यूचुअल फंड में, तो आपको अगर लगता है कि नहीं, चलो इक्विटी में पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ गोल्ड में ही पैसा बनेगा, सिर्फ रियल एस्टेट में भी पैसा बनेगा, वो भी ऑप्शन है। आपको लगता है सिर्फ अमेरिका में पैसा बनेगा, वो भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपके पास सब कुछ है। गलती आप क्या कर लेते हो, आप गलत पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हो, और यही होता है परेशानी का सबसे बड़ा कारण। क्योंकि देखो, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना, आप तैयार होते हो 5 साल तक के भी निगेटिव रिटर्न, 6 साल, 3 साल, 4 साल आपको निगेटिव रिटर्न मिल सकता है, जीरो रिटर्न मिल सकते हैं लंबे समय के लिए। आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये कोई मतलब टर्म कंडीशन आप साइन नहीं करते हो, लेकिन एक तरीके से आप ये चीज समझ के ही इन्वेस्ट कर रहे हो। इक्विटी में इन्वेस्ट करते चीज, ये चीज बाय डिफॉल्ट ये आपको समझना चाहिए कि आप लंबे समय तक जीरो रिटर्न में आपको रहना पड़ सकता है। और ये बिना समझे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको लगता है कि हर साल एफडी की तरह हमें पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 साल का अगर एक एवरेज रिटर्न हम उठाते हैं, 5 साल का समय उठाते हैं, 5 साल में किसी 1-1.5 साल में पैसा बनेगा। लेकिन कौन सा 1-1.5 साल होगा, ना वो आपको पता है ना वो मुझे पता है, लेकिन कोई 1-1.5 साल में बनेगा। बाकी के 3-3.5 साल हमें ऐसे ही ऊपर नीचे दाएं बाएं करके ही मार्केट में बिताना पड़ेगा। और ये सालों से यही होते आया, दशकों से यही होते आया मार्केट के अंदर में, और आगे भी यही होते रहेगा। मार्केट में एक लाइन जैसा रिटर्न कभी नहीं मिलने वाला है। तो गलती मार्केट की नहीं है, गलती हमारे और आपके एक्सपेक्टेशन की है, जो कि हम गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं गलत एसेट क्लास से।